हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दिनेश सर लाइव स्टडी इंटीग्रेशन सीख रहे हैं हम लोग। लास्ट लेक्चर में हमने 3.2b ये जो एक्सरसाइज है वो फिनिश कर दिया है और 12th का जो नया सिलेबस आया हुआ है 2020 में उसके मैथ्स 2 के चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन जो काफ़ी बड़ा चैप्टर है उसके अंदर अब फाइनली हम आ चुके हैं 3.2c एक्सरसाइज पर। ये एक्सरसाइज बहुत ही छोटा एक्सरसाइज है, इसके अंदर सिर्फ 9 क्वेश्चन है और इस लेक्चर के अंदर ही हम इसको फिनिश करेंगे। ये जो एक्सरसाइज है इसके अंदर अलग टाइप के क्वेश्चन है। जैसे कि आप जानते हो पिछले कई लेक्चर से मैं बता रहा हूँ कि इंटीग्रेशन के जो क्वेश्चंस होते हैं वो टाइप के ऊपर बेस्ड होते हैं। आपको पहचानना पड़ता है कि जो क्वेश्चन है वो किस टाइप का है और अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका यानी प्रोसेस अलग होता है, अलग स्टेप्स होते हैं। तो अब इस 3.2c एक्सरसाइज के अंदर जो क्वेश्चंस होंगे वो इस फॉर्मेट में होंगे, पी एक्स प्लस क्यू अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पर पी क्यू ए बी सी ये कांस्टेंट है, उसकी जगह पर कुछ भी नंबर हो सकता है। ओके, एक्स वेरिएबल है। वैसे ही यही चीज़ जो डिनोमिनेटर है रूट में आ सकता है। जैसे ये देखो पी एक्स प्लस क्यू नीचे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी रूट में है। तो इन दोनों को सॉल्व कैसे किया जाए, दोनों का मेथड एक ही है। अगर आपको ये तरीका समझ में आ गया, मैं स्टार्ट में आपको पूरा बेसिक बताऊंगा इसका कैसे करना है, पूरा मेथड्स बताऊंगा, स्टेप्स बताऊंगा, आपको आ गया तो आपको इस 3.2c का पूरे के पूरे जो 9 क्वेश्चन है सब आ जाएंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। आपको करना क्या होगा, यहाँ पर देखो ऐसे टाइप का क्वेश्चन आया तो सबसे पहले आपको पहचानना है कि ये 3.2c के इस टाइप का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को क्या करोगे, जो न्यूमरेटर है उसको हम चेंज करेंगे। ऐसा हमने 3.2b 3.2a में भी देखा था। कैसे किया था, जो न्यूमरेटर था उसको डिनोमिनेटर के फॉर्म में चेंज करते थे, याद आ रहा है। तो वैसे ही सबसे पहला स्टेप क्या होगा, स्टेप 1 हमारा होगा, हम क्या करेंगे, जो ये पी एक्स प्लस क्यू है वी विल कन्वर्ट दिस इनटू फॉर्म ऑफ डिनोमिनेटर। वो भी कैसे, a एंड b दो कांस्टेंट यूज करेंगे, a इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड प्लस ओनली b अ कांस्टेंट। इस फॉर्म में हम कन्वर्ट करने वाले हैं। ये जो पी एक्स प्लस क्यू न्यूमरेटर है ना उसको सिर्फ बदल देंगे a इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस डिनोमिनेटर ओके प्लस b। a और b क्या है, यहाँ पर एक कांस्टेंट है, कोई भी एक कांस्टेंट है। ये होने के बाद होगा क्या, ये जो स्टेप 2 इसके बाद हम क्या करेंगे कि ये जो क्वेश्चन है उसको मॉडिफाई करेंगे। यहाँ पी एक्स प्लस क्यू को रिप्लेस करेंगे। डिनोमिनेटर क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, दिस इज द डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर पी एक्स प्लस क्यू को रिप्लेस कर देंगे ए इंटू, यहाँ पर सबसे पहले क्या करोगे, ये जो पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू ये किया ना, इसमें इसका डेरिवेटिव लेके ए और बी को इसके साथ कंपेयर करके सॉल्व करोगे, ए और बी की वैल्यू फाइंड करोगे। ठीक है, वो वैल्यू फाइंड करने के बाद क्या करोगे, ए और बी की जगह पे नंबर रखना, जो भी नंबर आएगा तो वो नंबर लेके यहाँ पर न्यूमरेटर में रख दोगे। ओके, इस तरह से जो भी आएगा प्लस बी ये आ गया इंटू डी एक्स। तो ये जो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन था पी एक्स प्लस क्यू यहाँ जो था उसको हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट किया, फिर पी एक्स प्लस क्यू की जगह पे ये जो आया है वो लिखा। उसके पहले आपने क्या किया, दोनों को सॉल्व करके कंपेयर करके ए और बी की वैल्यू निकाली और यहाँ पर उसका वैल्यू लिखा, जो भी नंबर आएगा। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, नेक्स्ट स्टेप, स्टेप 3 स्प्लिट करेंगे। ये जो डिनोमिनेटर है ये एक बार इसके नीचे लिखेंगे a इंटू डेरीवेटिव ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ओके, प्लस फिर इंटीग्रेशन आगे जाएगा, यहाँ पर डी एक्स भी आ जाएगा, डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन आगे गया, ये क्या है b अपॉन ये डिनोमिनेटर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू डी एक्स। ओके, अब यहाँ पर a कांस्टेंट है, a को बाहर ले सकते हैं, b कांस्टेंट है, b बाहर आ गया, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 बच गया। अब ये कैसे सॉल्व होगा, देखो ये a कांस्टेंट था बाहर ले लिया, देखो ये जो डिनोमिनेटर है उसका डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है। यहाँ पर एक फॉर्मूला लगेगा, अगर कोई डिनोमिनेटर में fx है और इसका ही डेरिवेटिव न्यूमरेटर है और उसका हम डेरिवेटिव लेते हैं, डिनोमिनेटर में जो भी फंक्शन है उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में, तो इसका आंसर क्या होता है, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर यानी लॉग ऑफ fx। याद आ रहा है, व्हाट इज दैट, लॉग ऑफ fx प्लस सी, ये इसका आंसर आता है। अगर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में हो तो इसका इंटीग्रेशन आता है लॉग, फिर ये जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है वो प्लस सी। ये आप पहले से सीख रहे हो 3.1 से। ठीक है, कोरोलरी बताया था 3.2 के अंदर मैंने। अब हर बार ये जो पहला टर्म आएगा हर बार इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, लॉग ऑफ दिस, बिकॉज इसका डेरिवेटिव ऊपर है। ओके, ए नंबर यहाँ पर जो ए की वैल्यू आई वो रहेगा, फिर लॉग और फिर ये, हर बार यही आंसर आएगा प्लस बी इंटू। अब क्या होगा, देखो ये क्वेश्चन है ना, हमने 3.2b में जो सीखा था, क्या सीखा था, फॉर्मूला पता है, 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर
इस तरह से, या 1/x² + a², या तो माइनस यहाँ रहेगा या प्लस रहेगा। तो ऐसे टाइप का एक फॉर्मेट बन जाएगा 3.2b जैसा क्वेश्चन ऐसा। और ये तो इजी है ना, आपको कैसे करना था देखो, इस क्वाड्रेटिक को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से कंप्लीट स्क्वायर करोगे, है ना, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर करके थर्ड टर्म निकालते हैं। तो उस तरीके से ये आप 3.2b के तरीके से इसको सॉल्व करोगे। और ये कैसे, इसका आंसर डायरेक्ट लॉग ऑफ डिनोमिनेटर का लॉग ऑफ दिस आ जाएगा। ओके, तो एग्जैक्टली ये जो यहाँ से शुरू होगा ना, ये 3.2b टाइप का है जो आपने किया था, ऐसा वाला क्वेश्चन यहाँ से। और ये तो है उसके भी पहले का है कि ये वाला फॉर्मूला, ऐसा जब भी होता है तो लॉग ऑफ डिनोमिनेटर लेते हैं। तो इसके बाद दो पार्ट में आपका इंटीग्रेशन आएगा, एक पहला पार्ट ये रहेगा, दूसरा पार्ट ये रहेगा। तो ये जो इस टाइप के क्वेश्चन आपको जितने भी मिलेंगे 3.2 एक्सरसाइज सी के अंदर इस टाइप के, उसको इस तरह से करना है। क्या करना है, फिर से देखो, जो न्यूमरेटर है उसको a इंटू डेरीवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b फॉर्म में लाना है। फिर इसका डेरिवेटिव निकाल के कंपेयर करोगे, a और b की वैल्यू p q के साथ कंपेयर करोगे और a और b की वैल्यू आएगी। फिर ये जो न्यूमरेटर है उस न्यूमरेटर को रिप्लेस कर दोगे इससे, यहाँ पर a और b जो है उनकी वैल्यूज़ भी रख दोगे। फिर ये जो डिनोमिनेटर है उसको एक बार इसके नीचे लिखोगे, फिर प्लस b के नीचे ये लिखोगे। ओके, फिर इसका आंसर डायरेक्ट इंटीग्रेशन आएगा लॉग ऑफ दिस, और a की जो वैल्यू वो रहेगी इस फॉर्मूले से। ये जो है 3.2b के जैसा है, ऐसे जो फॉर्मूले थे उन फॉर्मूलेस के जरिए सॉल्व करना है जो आपने 3.2b में सीखा है। तो ये पूरा हो गया किसका प्रोसेस। अगर रूट नहीं होगा तो, रूट है तो क्या होगा, देखो इसी के अंदर बताता हूँ, अगर रूट है तो क्या होगा। ओके, सो आपका समझो कि यहाँ पर रूट है अभी, अरे पहले तो आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, लिया। अब आगे देखो, अभी रूट है तो क्या करेंगे, यहाँ पर रूट है, ठीक है, रूट है तो बिल्कुल ऐसे ही करना। ओके, यहाँ पर रूट आ जाएगा। ओके, हियर यू विल हैव रूट लाइक दिस, ऐसे ही करना, यहाँ पर रूट आ जाएगा और यहाँ पर भी रूट आ जाएगा, समझो ये। ओके, अब कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो ये क्या है, देखो ये इस फॉर्म में है कि f' अपॉन रूट fx, यानी कि डिनोमिनेटर के अंदर रूट में जो फंक्शन है रूट fx, उसके अंदर जो रूट के अंदर जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव ऊपर है। तो इसका आंसर क्या था आपको याद है, 2 इंटू रूट fx आता था, डायरेक्ट करेंगे हम लोग। ओके, प्लस सी, ऐसे ये भी एक कोरोलरी था कि अगर डिनोमिनेटर के अंदर रूट में fx है और उस fx का जो डेरिवेटिव ऊपर न्यूमरेटर में प्रेजेंट है तो इसका इंटीग्रेशन आता है 2 इंटू ये जो है रूट fx पूरा, 2 इंटू रूट fx, वो इस सेकंड वाले रूट वाले में काम आएगा। यहाँ पर इसके पहले जब रूट नहीं था तो सीधा लॉग ऑफ डिनोमिनेटर आता था, यहाँ पर रूट है इसलिए a जो वैल्यू है वो तो आएगी 2 इंटू रूट, ये यही आ जाएगा, प्लस b इंटू, इसको कैसे करोगे, ये भी आपने क्या सीखा था 3.2b में सीखा था, रूट वाले। यहाँ पर जो ये फॉर्मूले थे देखो इस तरह से, क्योंकि रूट वाले फॉर्मूले, वो फॉर्मूले यूज़ करना। 3.2b आपको अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि यहाँ से ये जो है ना 3.2b जैसे, और ये तो मैंने दो कोरोलरी बताया जो है उसके बेसिस पर है। ये पूरा बेसिक कंसेप्ट है, मैंने स्टेप्स बताया बेसिक, हर क्वेश्चन में यही करना है। पहला क्वेश्चन मैं आपको अच्छे से सॉल्व करके बताता हूँ, उसको देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, यही सारे स्टेप्स करूँगा, बस कंपेयर करके a और b की वैल्यू निकाल के करूँगा। अगर वो आपको अच्छे से आ गया तो आने वाले जो क्वेश्चंस होंगे सेकंड, थर्ड, फोर्थ सब आपको आ जाएंगे। ठीक है, इसमें या तो रूट वाला होगा या रूट नहीं होगा। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पर इवैल्यूएट दिया हुआ है। ओके, इवैल्यूएट कितने क्वेश्चन है इसके अंदर, 9 क्वेश्चन है, और इसके बाद सिर्फ इतना ही छोटा एक्सरसाइज है 3.2c में 9, और एक ही टाइप का क्वेश्चन है। किस टाइप का, देखो px प्लस क्यू अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी है, अभी जो मैंने टाइप बताया था उसी टाइप का क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको, ये जो 3x प्लस 4 है, ओके, यहाँ पर आप कंसीडर लिख सकते हो, कंसीडर, ओके, 3x प्लस 4 इज इक्वल टू a इंटू डेरीवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, यानी ये जो है ना इसका डेरीवेटिव इस तरह से, ओके, डेरीवेटिव के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, प्लस b, हमेशा ऐसे ही करना, जो न्यूमरेटर है दैट इज इक्वल टू a इंटू डेरीवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ दिस डिनोमिनेटर प्लस b, ऐसे करना। अब क्या हो जाएगा, देखो a इंटू इसका डेरिवेटिव ले लो, क्या आ रहा है डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 6x का 6, 5 का डेरिवेटिव 0, डेरिवेटिव हो गया प्लस b। इसको सॉल्व करो, 2 यहाँ पर देखो ये 3x प्लस 4 है, तो x वाले टर्म को एक साथ लाओ, 2 इंटू a 2ax, a इंटू 6 6a प्लस b। यहाँ पर क्या था, देखो 3x प्लस 4 3x प्लस 4, x वाला टर्म क्या है, देखो 3, यहाँ x के साथ क्या है 2a, और यहाँ पर कांस्टेंट है 4, और यहाँ कांस्टेंट क्या है, ये पूरा है। ऐसे कंपेयर करते हैं तो क्या आ जाएगा, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट, आप ऐसे लिख सकते हो, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट। सो x के साथ कोएफिशिएंट क्या है 2a, और यहाँ x के साथ है 3, एंड यहाँ पर कांस्टेंट क्या है, देखो 6a प्लस b, कांस्टेंट क्या है 4। सॉल्व करो, a इज इक्वल टू 3/2,
ए इज इक्वल टू 3/2 और ये ए की वैल्यू यहाँ रख दो एंड 6 ए इज़ वॉट 3/2 प्लस बी इज इक्वल टू 4, ये 2 से कैंसिल हुआ 3, 2 3 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 9 प्लस बी इज इक्वल टू 4, बी इज इक्वल टू 4 माइनस 9 दैट इज -5। क्या आ गया, बी की वैल्यू 4 माइनस 9 -5 आ गया। ए और बी की वैल्यू आ चुकी है। देखो आगे क्या करोगे, इसके बाद आप नाउ लिखो और जो आपने कंसीडर किया था ना ये 3x + 4, इसको हर बार उठा लेना 3x + 4 दैट इज इक्वल टू वॉट ए और बी की वैल्यू यहाँ रख दो। ए क्या था 3/2 इंटू डेरीवेटिव यानी d/dx क्या था, देखो ये डिनोमिनेटर x² + 6x + 5 इस तरह से, प्लस बी क्या आया था -5 ये। ओके सो ये अब आपको यूज़ करना है, न्यूमरेटर को रिप्लेस करना है। वापस से आगे करेंगे, यहाँ पर लिखना रिक्वायर्ड इंटीग्रल इज। ओके ये हर बार लिखना चाहिए, जब भी पीछे भी 3.2b में ऐसे आप लिख सकते हो ये लाइन। जब भी कुछ ऐसे एज्यूम करते हो, वैल्यू अलग से सॉल्व करते हो, तो उसके बाद वापस से जब इस इंटीग्रेशन को लेते हो, यहाँ पर इसको आप आई कंसिडर करना आई, तो इसको क्या करोगे रिक्वायर इंटीग्रल करके कॉल बैक करोगे। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 3x + 4 क्या होगा रिप्लेस 3x + 4 रिप्लेस 3/2 d/dx डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर x² + 6x + 5 और यहाँ पर क्या था देखो +-5 था, तो +-5 क्या जाएगा -5। आप एक स्टेप और कर सकते हो यहाँ पर, या तो डायरेक्ट यहाँ पर -5 रख सकते हो। ओके यहाँ पर डायरेक्ट -5 रख सकते हो, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे सकते हैं। और ये कहाँ से आया फ्रॉम 1, ये सारी चीज़ें आपको करनी चाहिए। हाँ कौन सा इक्वेशन कहाँ से उठा रहे हो उसको नंबर खुद से ऐसे दे सकते हो। अब डिनोमिनेटर क्या था x² + 6x + 5 और यहाँ पर dx, जब भी इंटीग्रेशन होगा तो dx आना ही चाहिए। अब स्प्लिट करते i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 3/2 डेरिवेटिव x² + 6x + 5, ये जो डेरिवेटिव है ना इसके नीचे ये डिनोमिनेटर लिख दो x² + 6x + 5। इसके बाद क्या होगा माइनस, फिर इंटीग्रेशन आगे आएगा 5, वापस ये जो डिनोमिनेटर इसके नीचे भी आएगा x² + 6x + 5 ओके dx। अब आ चुका है मेन, अब यहाँ पर दो इंटीग्रेशन बन गए। आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। नाउ लेट कर सकते हैं इस तरह से, लेट i इज इक्वल टू दिस इज i1 एंड माइनस, ये माइनस है i1 माइनस i2, इसको i1 मान लिया, इसको i2 मान लिया। तो देखो अब i1 जो है i1 इज इक्वल टू वॉट इंटीग्रेशन 3/2 डेरिवेटिव x² + 6x + 5 ओके अपॉन x² + 6x + 5 ये आया। ये क्या हो जाएगा i1 इज इक्वल टू, ये 3/2 बाहर आ गया 3/2। अब यहाँ पर देखो डिनोमिनेटर में क्या है x² + 6x + 5 एंड न्यूमरेटर में क्या है उसका डेरिवेटिव है, इसको ऐसे ही रहने दो डेरिवेटिव x² + 6x + 5 ओके dx। जो डिनोमिनेटर में है उसका डेरिवेटिव ऊपर है, तो इसका आंसर क्या आएगा i1 इज इक्वल टू 3/2, इसका आंसर क्या आता है लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, याद रखना है ओके लॉग ऑफ डिनोमिनेटर प्लस यहाँ पर मैं c1 लेता हूँ पहले के लिए c1 फर्स्ट इंटीग्रेशन है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं सिंस इंटीग्रेशन ऑफ f' अपॉन fx dx इज इक्वल टू लॉग ऑफ fx, ये आपको दिखाना चाहिए इस तरह से। तो ये पहला i1 आया, ये जो फर्स्ट आया ना इसको इक्वेशन नंबर आप 2 दे सकते हो इस तरह से। सो 2 के अंदर ये फर्स्ट वाला i1 आया, नाउ कंसीडर दिस i2, ये जो है ना i2 इसको लेना पड़ेगा। तो अभी i2 लेने के लिए मेरा स्पेस नहीं है, अब यहाँ से स्क्रीनशॉट लो, मैं यहाँ का रफ करूँगा और i2 बताता हूँ। i1 की वैल्यू जो है ये फर्स्ट वाले इंटीग्रेशन की वो आ चुकी है, i2 जो है ये है ओके। नाउ यू कैन राइट नाउ i2 इज इक्वल टू क्या था इंटीग्रेशन 5/x² + 6x + 5 इस तरह से। सो i2 इज इक्वल टू ये 5 बाहर ले लो कांस्टेंट 1/x² + 6x। अब याद करो कैसे था x, थर्ड टर्म कैसे निकालेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x 6, इसका आधा करना होता है और स्क्वायर करना होता है, हाफ से मल्टीप्लाई करके स्क्वायर करो, या तो 6 का सीधे आधा किया तो 3 आता है ना, या तो हाफ से मल्टीप्लाई किया तो भी 3 आएगा, 3 स्क्वायर क्या है 9, तो मुझे 9 चाहिए यहाँ पर, तो मैं क्या करूँगा +9 -9 करने वाला हूँ, या तो ये 5 को भी कर सकते हैं +9 - 4, तो 9 - 4 5 आता है ना, तो ऐसा करने से एक स्टेप कम हो गया ओके। तो या तो अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा तो मैंने क्या सिखाया था लास्ट लेक्चर में, यहाँ पर +5 को दूर लिखो, यहाँ पर +9 -9 करो, +9 चाहिए ना मुझे इसलिए ये हो गया इस तरह से, या तो मैंने अभी जो डायरेक्ट बताया था वो भी करोगे तो चलेगा।
नाउ आई टी इज इक्वल टू 5 इंटीग्रेशन 1 अपॉन, ये देखो यहाँ पर दो पार्ट हो गए ऐसे समझो, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, तो ये क्या आ गया x प्लस 3 द होल स्क्वायर। अभी 5 माइनस 9 तो -4। ओके, तो अगर यहाँ से मैंने जैसे बताया था वैसे करोगे तो 9 -4 डायरेक्ट ही आ रहा था। ओके, तो ऐसे करने से क्या होगा, देखो एक स्टेप कम हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ 5 को मैंने 9 - 4 किया, क्यों? क्योंकि मुझे 6x का थर्ड टर्म 9 चाहिए था, तो 5 को मैंने 9 - 4 किया, या तो +9 -9 करते। उससे अच्छा ये था क्योंकि एक स्टेप कम हो रहा है, जितना स्टेप्स कम हो उतना अच्छा, नहीं तो बहुत लंबा सोल्यूशन है। देखो तो अब ये -4 है ना, तो 4 को आप 2 स्क्वायर करो, तो अब यहाँ से आप फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। कौन सा फॉर्मूला? 1/x² - a²। क्या फॉर्मूला था याद है? वो फॉर्मूला यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको, सिंस इंटीग्रेशन 1/x² - a² dx, याद आ रहा क्या था? 1/2a log, ये x - a है तो x - a ऊपर और x + a नीचे और +c, ये फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे। कैसे आएगा देखो, I2 = 5, ये 5 बाहर है वो तो रहेगा, इंटू 1/2a, 1/2a, a क्या है देखो 2 log x - a मतलब ये जो x + 3 है माइनस a इज़ व्हाट 2 अपॉन x + a, तो ये x + 3 + 2, मतलब इन दोनों को एक बार ऊपर माइनस किया, नीचे प्लस किया, प्लस c। अच्छा, यहाँ पर c2 देना, क्योंकि ये पहले इंटीग्रेशन में एक पहला कांस्टेंट c1 लिया है, दूसरे इंटीग्रेशन में दूसरा कांस्टेंट c2। I2 = 5 × 1 5, 2 2 = 4 log, क्या आ गया, x + 3 - 2 1, x + 3 + 2 5 एंड प्लस c2। ओके, अब देखो ये जो था ना फ्रॉम 2, यू कैन राइट फ्रॉम 2, क्या था, i कैसे निकालोगे, i, ओके i यहाँ से ले सकते हो, इसको ले सकते हो 2। ओके, ये वाला स्टेप, I1 - I2, i is what, I1 - I2, so I am going to write final answer, I1 is what, 3/2 log x² + 6x + 5 प्लस c1। ओके, c1 बाद में लिख दें। ओके, -I2 क्या है देखो, ये 5/4 log x + 1 अपॉन x + 5। अब इसका प्लस c1, इसका प्लस c2, प्लस c1 प्लस c2, दो कांस्टेंट आए, इन दोनों को मिला के एक c लिख सकते हैं। तो और एक फाइनल स्टेप लिख देते हैं, 3/2 log, अच्छा ये दोनों में भी देखो log कॉमन भी आ सकता है, लेकिन ये 5/4 को इसके पावर में लेके जाना पड़ेगा, और ये 3/2 को इसके पावर में लेके जाएंगे, तो log कॉमन, एंड log कॉमन ये तो दिस डिवाइडेड बाय दिस, लेकिन ऐसे ही रहने दो। और फिर ओके, और ये -5/4 log x + 1 अपॉन x + 5। ओके, ये x + 5 है, एंड प्लस c1 + c2 को एक नया कांस्टेंट देना c। तो इस तरह से काफ़ी लंबा चौड़ा सोल्यूशन आएगा, तो डरना नहीं, 2 पेज तक चला जाए तो अभी। तो ये आपका सोल्यूशन है। ओके, यहाँ पर इसके ऊपर लाइन चल गई, x + 5। ओके, तो देखो यहाँ से मैंने लिखा था पहले, वो डिलीट कर दिया था, उसके बाद ये था, उसके बाद ये था, और ये फाइनल आंसर है। ठीक है, यहाँ से स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो सेकंड वाला है बिल्कुल फर्स्ट के जैसा है, और थर्ड वाला भी फर्स्ट के जैसा ही है। मैं सेकंड वाला सॉल्व कर रहा हूँ, थर्ड वाला बिल्कुल सिमिलर है, आप खुद से करेंगे थर्ड वाला। ठीक है, तो चलो देखते हैं कैसे करेंगे। जैसे मैंने बताया कंसीडर करना है, कंसीडर जो न्यूमरेटर है 2x + 1, इसको कंसीडर करेंगे a × डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव और प्लस b, ऐसे लेने वाले हैं। अब इसको सॉल्व करो, 2x + 1 = a × इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, x² का 2x, 4x का 4 -5 का 0 प्लस b। इसको सिंप्लीफाई करो, a अंदर गया तो 2a × x, x के साथ कोएफिशिएंट है ये, ओके, प्लस a × 4 4a प्लस b, इनको एक साथ रखो जिसमें x नहीं है, क्योंकि अभी हम कंपेयर करने वाले हैं। देखो x के साथ कोएफिशिएंट क्या है 2a, और यहाँ x के साथ 2a, तो कंपेयरिंग आप लिखते हो, कंपेयरिंग बोथ साइड या कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स। ओके, तो x के साथ 2a = 2, एंड यहाँ पर कांस्टेंट क्या है 4a + b, दिस इज कांस्टेंट दैट इज इक्वल टू 1। सो यहाँ a क्या आ जाएगा 2/2, 1 आ जाएगा, 2/2 1, एंड यहाँ पर 4, a की वैल्यू 1 आ गई, तो b = 1, b = 1, 4 1 = 4, 1 - 4 तो -3। यहाँ पर आप जितना शॉर्ट में उतने शॉर्ट में a और b की वैल्यू फाइंड करना। ओके, यहाँ पर ये सोल्यूशन मायने नहीं रखता, डायरेक्ट आंसर मायने रखता है। तो अब ये जो क्वेश्चन है ये चेंज हो जाएगा, ये जो था इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते, इसको लिखते नाउ। ओके, अब क्या आ जाएगा देखो, फ्रॉम 1 ऐसे कर सकते, या तो नाउ मत लिखो, फ्रॉम 1 लिखो, कुछ भी अपने हिसाब से आप सूटेबल लिखो चलेगा। फ्रॉम 1
2x plus 1 is replaced by a is what 1 into डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 प्लस b क्या है -3। ओके, सो ये हम लोगों ने अब जो है a और b की वैल्यू फाइंड करने के बाद न्यूमरेटर को रिप्लेस करने के लिए लाया। अब क्या करेंगे, देखो ये जो क्वेश्चन है, ओके, रिक्वायर्ड इंटीग्रल इज, इस तरह से आप लिखते हो रिक्वायर्ड इंटीग्रल इज। ओके, क्या आ जाएगा, देखो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2x प्लस 1, ये जो था ना न्यूमरेटर, उसको यहाँ से रिप्लेस करो, 1 इंटू है तो क्या आ जाएगा, वही रहेगा डी डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 प्लस माइनस -3। ओके, अपॉन में क्या था यहाँ पर, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। ओके, डी एक्स। अभी मैंने इसके पहले जो आपको बताया था उसमें क्या किया था, इसको स्प्लिट करने के बाद दो नाम दिया था I1 I2, लेकिन आप अगर चाहे तो वैसा नहीं करना है तो डायरेक्ट भी कर सकते, कंटिन्यू I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 नहीं करना चाहे तो कैसे आ जाएगा, I इज इक्वल टू, ये स्प्लिट करो जैसे स्प्लिट किया था ना वैसे, अपॉन में क्या है, देखो यही है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, ये अपॉन में है और इसका डेरिवेटिव ऊपर है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, यह है, फिर क्या है -3 है, तो यहाँ पर इसको dx देके माइनस इंटीग्रेशन 3 अपॉन ये पूरा डिनोमिनेटर जो था ना, ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 और dx। मैंने क्या बताया था लास्ट क्वेश्चन में, i इज इक्वल टू I1 कर दो और माइनस इसको I2 कर दो और दोनों को अलग अलग सॉल्व करो, यहाँ माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, अलग अलग सॉल्व करेंगे। इससे क्या होगा, आपको पूरा स्टेप बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं तो सिर्फ इसको ही लिख के इंटीग्रेट किया, इसको इंटीग्रेट करना है तो सिर्फ इसको लिख के इंटीग्रेट किया। लेकिन अगर एक साथ लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं, पहले से थोड़ा सा अलग बता रहा हूँ, तरीका वही है बट उसको अलग अलग किया था, यहाँ पर एक ही लाइन में कर रहे हैं। यहाँ पर देखो डायरेक्ट आ जाएगा इंटीग्रेशन, i इज इक्वल टू इसका डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में, तो क्या सीखा था आपने, इसका आंसर होता है लॉग ऑफ डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, तो इसका इंटीग्रेशन तो आ चुका है बिकॉज इसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में, तो ये आ गया, बट एक कांस्टेंट भी आएगा, इंटीग्रेशन लिया तो कांस्टेंट आएगा तो लास्ट में लिखते, ठीक है, बट इसका इंटीग्रेशन तो डायरेक्ट नहीं आएगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे, 3 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन 1 अपॉन, इसको सॉल्व कर दे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x, यहाँ पर -5 है, तो क्या सिखाया था मैंने, ये जो x का कोएफिशिएंट है 4, उसका आधा करो यानी हाफ इंटू 4 दैट इज 2, और उसका स्क्वायर करो, कितना आ रहा है 4, तो यहाँ पर 4 आना चाहिए, तो -5 है तो 4 आने के लिए हम लोग क्या करेंगे, +4 करेंगे और -9 करेंगे। देखो 4 - 9 -5 आता है, नहीं समझा तो क्या करेंगे, देखो अगर आपको नहीं समझ रहा है तो -5 यहाँ पर है, उसको दूर लिख दो, और यहाँ पर मुझे 4 चाहिए तो +4 करो और -4 करो, ऐसा करने से क्या होगा, ये 4 हो गया, -5 - 4 क्या हो गया, -9, तो वही आ गया ना। मैं क्या सिखा रहा हूँ आपको, क्या करना है 4 चाहिए ना 4, तो ये -5 को स्प्लिट करो, 4 - 9 -5, समझे, ऐसा करने से स्टेप्स कम लगते हैं। नहीं समझ में आ रहा है तो क्या करो, यहाँ +4 है, -5 +4 -4 करो तो वही आने वाला है। अभी आप करो जैसे मैंने बताया वैसे, ठीक है। मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि कम से कम स्टेप्स में कैसे सोल्व होगा वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब ये जो था इसका इंटीग्रेशन हो चुका है बट इसका इंटीग्रेशन नहीं लिया, तो यहाँ से एक कांस्टेंट तो आएगा ना, इसलिए +C1 लिखना, क्या लिखोगे +C1। अब इसको एज इट इज लिखते जाओ, इसका तो इंटीग्रेशन हो चुका है, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 -3, यहाँ पर क्या करोगे, इस तरह से स्क्वायर मेथड यूज़ करो, कंप्लीट स्क्वायर, x + 2 द होल स्क्वायर और 9 क्या था 3 द होल स्क्वायर, ओके, और यहाँ पर dx + C1, इसका C1। अब इसको ऐसे ही रहने दो, log एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 -3, इसको क्या करेंगे 1/x² माइनस a², लास्ट क्वेश्चन जैसे किया था ना वैसे। क्या होता है इसका 1/2a मतलब 2 × 3 log x माइनस a, x क्या है x + 2 माइनस a मतलब 3 और अपॉन x + 2 + 3 ना, ऊपर उन दोनों को माइनस करते, नीचे उनको प्लस करते, प्लस यहाँ ऑलरेडी C1 था, इसका C1 था, ये इंटीग्रेट होगा तो और एक C आ जाएगा, तो कांस्टेंट C2 हो गया। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट I = log एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, देखो ये 3 से 3 कैंसिल तो -1/2 log x + 2 - 3 तो माइनस, देखो +2 - 3 तो -1 आ गया, x + 5 आ गया और प्लस C1 C2 को नया कांस्टेंट दो C, तो ये आपका फाइनल आंसर यहाँ पर आ चुका है। ओके, तो इस तरह से करना। ये मैंने थोड़ा सा कैसे किया कि जैसे स्टार्टिंग में करते थे वैसे किया,
ये स्प्लिट होने के बाद लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था इसको I1 इसको I2 दे सकते हैं, वो एक तरीका है। बड़े बड़े क्वेश्चन में वैसे ही करना चाहिए, नहीं तो आप एक लाइन में पूरा एडजस्ट नहीं होता आपके नोटबुक के अंदर या तो एग्जाम के आंसर पेपर के अंदर। तो एट दैट टाइम आप दोनों को अलग अलग कंसीडर कर सकते हो I1 I2, और दोनों को सेपरेटली सॉल्व करके बाद में मर्ज कर सकते हो। या तो ऐसा कोई छोटा क्वेश्चन होगा तो कंटिन्यू करते जाओ, बस एक बात का याद रखो कि ये इंटीग्रेशन पहले ही आ गया डायरेक्ट फॉर्मूले से, ये इंटीग्रेशन आया नहीं। एट दैट टाइम ये इंटीग्रेशन आने के बाद इसका जो कांस्टेंट आएगा उसको C1 दिया और लिखते गए, इसको कॉपी करते जाओ, फिर इसको सॉल्व करो और इसको जब इंटीग्रेट करोगे तो एट दैट टाइम एक और कांस्टेंट आएगा C2, और लास्ट में क्या करना है, दोनों को मर्ज करके नया कांस्टेंट C। ओके, तो इस तरह से ये तरीका है, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो। चलो इसके आगे अब एक और क्वेश्चन है सेकंड के जैसा थर्ड। वो क्वेश्चन क्या है जरा ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर थर्ड। ये आपको खुद से करना है, मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ। 2x + 3 अपॉन 2x² + 3x - 1 dx। देखोगे दोनों को ध्यान से देखो कैसे दिख रहा है, यहाँ पर सेम है, 2x + 1 था, 1 की जगह 3 है। ओके, x² + 4x - 5 था, यहाँ 2x² + 3x - 1 है, बिल्कुल ऐसे ही है। आप इसको सबसे पहले जो न्यूमरेटर है यानी 2x + 3 उसको इन द फॉर्म ऑफ दिस a इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b करोगे, कंपेयर करना a और b की वैल्यू फाइंड करना, फिर जो न्यूमरेटर है उसको रिप्लेस करोगे, ये जो आएगा ना आंसर उससे रिप्लेस करने के बाद ऐसे कुछ तो आएगा। ओके, फिर दोनों का डिनोमिनेटर स्प्लिट करना, स्प्लिट करने के बाद दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव निकालना। खाली यहाँ पर 2x² है, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 पहले है ना, ये 2, तो 2 का क्या करना होगा, 2 कॉमन ले लेने का बाहर है ना, 2 है तो 2 कॉमन इंटीग्रेशन के बाहर ले लिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा और ये 1/2 हो जाएगा। फिर हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x करके जैसे करते थे ना, आपने अभी 3.2 भी पूरा किया है, वहाँ पर तो ये सीखे ही थे ना, तो ये आप खुद से करो, ठीक है। और टेक्स्ट बुक के पीछे आंसर जो है मैच करो, देखो आता है कि नहीं आया तो फिर ये जो फर्स्ट और सेकंड का जैसे मैंने बताया था वैसे देखो आएगा ही, कैसे नहीं आएगा आपको यार। चलो अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ जो रूट वाला है। अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ वाला। इसको ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि फर्स्ट सेकंड थर्ड जैसा क्वेश्चन था वैसे ही है, लेकिन सिर्फ एक डिफरेंस यहाँ पर है, ये से रूट है। ओके, फर्स्ट सेकंड थर्ड में ये डिनोमिनेटर में रूट नहीं था, तो क्या ये अलग करना है, अलग स्टेप्स होंगे? नहीं, बिल्कुल फर्स्ट सेकंड थर्ड जैसा ही है। अगर उसका प्रैक्टिस आपने कर लिया, आपको अच्छे से आ रहा है, तो ये भी आपको आ जाएगा। लास्ट में खाली रूट वाला फॉर्मूला यूज करना है। चलो शुरू करते हैं। जैसे ये न्यूमरेटर है, सो यहाँ पर मैंने जैसे बताया था आप कंसीडर लिखो। ओके, 3x + 4 कंसीडर दैट a इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में भी रूट मत लो, रूट के अंदर का जो फंक्शन है वो लेना सिर्फ। ओके, प्लस b इस तरह से। ओके, अब इसका डेरिवेटिव निकाल के कंपेयर करो। 3x + 4 = a डेरिवेटिव 2² 4x + 2 + b। सॉल्व करो सिंपली, 4 इंटू a x, a इंटू 2 2a + b। ये जो कांस्टेंट है उसको एक साथ रखा, x का कोएफिशिएंट 4 है। अब कंपेयर करना है, कैसे लिखोगे? कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ बोथ साइड, ऐसे लिखना चाहिए आपको, ठीक है। कैसे लिखना चाहिए? कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ बोथ साइड, पूरा लिखना। आप जितना अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हो उतना अच्छे से करो। x का कोएफिशिएंट क्या है? 4a, यहाँ पर 4a = 3 एंड कांस्टेंट क्या है यहाँ पर? 2a + b दैट इज इक्वल टू 4। नाउ a इज व्हाट? 3/4, a की वैल्यू आ गई। एंड अब यहाँ पर a की जगह पर रख दो 3/4, दिस इज 2 प्लस b इज इक्वल टू 4, 2 2 ज़ा 4। सो नाउ b इज इक्वल टू डायरेक्टली 4 माइनस 3/2 वहाँ गया तो 3/2 एंड दैट इज 2 4 ज़ा 8, 8 - 3 5/2। सो वी गॉट b इज इक्वल टू 5/2। आपको a और b की दोनों की वैल्यू इस तरह से मिल जाती है। इसके बाद आप लोग को क्या करना है? ओके, सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1, सो यू विल राइट फ्रॉम 1, चेंज दिस न्यूमरेटर 3x + 4, पहले उसकी वैल्यू रखना a, इन प्लेस ऑफ a राइट 3/4, देन डेरिवेटिव डिनोमिनेटर फंक्शन का लिया, रूट नहीं, प्लस b, व्हाट इज b? 5/2। नाउ दिस इज सेकेंड नंबर। अब ये न्यूमरेटर को चेंज करने का पूरा जो है ये आ चुका है, जो भी कंटेंट था वो। नाउ रिक्वायर्ड इंटीग्रल इज, जो भी हमारा मेन क्वेश्चन था, अब उसको उठा लो यहाँ पर। देन i इज इक्वल टू क्या है? देखो ये इंटीग्रेशन, जो डिनोमिनेटर है वो तो वही रहेगा जो था, क्या था वो? √2x² + 2x + 1। ओके, बट न्यूमरेटर वी हैव टू चेंज न्यूमरेटर। व्हाट इज 3x + 4 हियर? 3/4 इंटू डेरिवेटिव, 3/4 इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस 2x² + 2x + 1 प्लस 5/2। ओके, दिस वे। सो ये था, यहाँ पर dx लिखना।
नाउ सेपरेट द इंटीग्रेशन। ओके, सेपरेट कैसे करोगे, इसको एक बार इसके नीचे लिखना, 3/4 इंटीग्रेशन के बाहर आ गया। नाउ डेरिवेटिव ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन डिनोमिनेटर इज व्हाट, इन रूट 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 एंड dx। नाउ प्लस 5/2। ओके, इंटीग्रेशन यहाँ पर आएगा 5/2 के पास, उसको भी कॉमन ले सकते हो 1, देन हियर 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ओके, dx। इस तरह से इतना तो आ गया। अब इसके बाद मैंने दो तरीका बताया, एक क्या करोगे, इसको I1 प्लस I2 कंसिडर करो, दोनों को अलग अलग सॉल्व करो। दूसरा तरीका क्या था, डायरेक्ट जैसे ऐसे सॉल्व करो। चलो मैं डायरेक्ट ही बताता हूँ, I इज इक्वल टू 3/4। अच्छा देखो, इसका एक कंसेप्ट मैंने आपको सिखाया था, कोरोलरी fx, इफ एनी फंक्शन इन डिनोमिनेटर इज इन रूट fx एंड इट्स डेरिवेटिव इज प्रेजेंट इन न्यूमरेटर, ओके, देन इसका आंसर क्या सिखाया था मैंने, ऐसा जब भी होगा, रूट है डिनोमिनेटर में fx है और उसका डेरिवेटिव fx का, ओनली fx का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में, सो वी गेट 2 इंटू रूट fx, 2 इंटू डिनोमिनेटर, ओके, प्लस c, ये आता है। ये कोरोलरी मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, आपको ये जो कोरोलरी यहाँ पर लिख के दिखाना भी होगा। 3/4 बाहर ऐसे ही रखो, इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 2 इंटू रूट डिनोमिनेटर, 2 इंटू डिनोमिनेटर, दैट इज रूट 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। डायरेक्ट इसका आंसर आ गया। देखो इस कोरोलरी से, ये कोरोलरी आप ब्रैकेट में यहाँ पर दिखाओगे। चलो अभी प्लस, इससे कांस्टेंट बाहर आएगा c1, लास्ट में लिखेंगे। अभी इसको मॉडिफाई करो, 5/2 है, इंटीग्रेशन, देखो ये क्या है, 1/, ये जो रूट है, रूट के अंदर ना x स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए, बट 2 है, उसको कॉमन लो। अभी जो थर्ड क्वेश्चन था उसके अंदर भी ऐसा था, देखो मैं यहाँ जो सिखा रहा हूँ वैसे करना, थर्ड वाला भी आपको आ जाएगा। यहाँ से 2 कॉमन लेना, सो 2 बाहर आएगा तो डिनोमिनेटर में 2 आया कॉमन बाहर, ओके, इंटीग्रेशन के भी बाहर लिया, और ये 2 बाहर आएगा तो ये रूट के अंदर है, सो बाहर आएगा तो 1/√2 हो जाएगा, 1/√2, क्योंकि 2 रूट के अंदर है, बाहर आके √2 हो गया। यहाँ पर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर, 2 बाहर आया, ये भी 2 कॉमन आया तो x, यहाँ से 2 कॉमन आया, यहाँ तो 2 था नहीं, सो 1/2, और ये dx। अभी ये जो इंटीग्रेशन लिया था इसका एक कांस्टेंट आया प्लस c1, ओके। अब क्या करेंगे, अच्छा ये जो आप दिखा देना यहाँ पर, जहाँ पर भी था राइट साइड में, ये जो कोरोलरी, I इज इक्वल टू 2 से 4 कैंसिल 2, तो 3/2 रूट 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस, ये क्या हो जाएगा, 5 इंटू 1 5/2√2। नाउ सॉल्व दिस, कैसे करोगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड याद करो, एक्स स्क्वायर, यहाँ रूट है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस 1/2, सेपरेट कर दिया। चलो x का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पर, 1 का हाफ किया तो हाफ इंटू 1 हाफ, एंड उसका स्क्वायर करते हैं, है ना, 1 का स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, सो प्लस 1/4 करना और माइनस 1/4 करना, ईजीएस्ट मेथड, ओके, dx। और यहाँ से जो एक कांस्टेंट आया है c1 लिखते जाओ, अब इसको कॉपी करते जाओ, I इज इक्वल टू 3/2 रूट 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 5/2√2 इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्या था, देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4, ये जो था ये x प्लस 1/2 द होल स्क्वायर है, हाफ माइनस 1/4 क्या आएगा, प्लस, देखो हाफ माइनस 1/4 1/4 आएगा, ओके, माइनस करके देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 1/4 प्लस 1/4, 1/4 किसका स्क्वायर होता है, 1/2 का स्क्वायर, एंड यहाँ पर प्लस एक कांस्टेंट c1। नाउ फाइनली I इज इक्वल टू, ये ऐसे ही कॉपी कर देना, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसके बाद देखो ये क्या है, 5/2√2 आ जाएगा, इंटीग्रेशन लॉग आ जाएगा, लॉग x, ये जो x था x प्लस हाफ, ओके, x के बदले ये प्लस, ये पूरा जो डिनोमिनेटर होता है वो पूरा रूट में क्या है, x प्लस 1/2 द होल स्क्वायर प्लस 1/2 द होल स्क्वायर, ये, और प्लस ये c1 ऑलरेडी था पहले वाले का, और दूसरे का एक कांस्टेंट आएगा c2। अब एक और स्टेप कर देते, हो चुका है आंसर वैसे तो, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 5/2√2 लॉग। अब देखो इसको फाइनली कैसे करना चाहिए, x प्लस हाफ, रूट वाले में आप लोग करते थे, पता है आपको, रूट वाले में क्या करते थे, ये जो था ये कहाँ से आ रहा है, देखो ये आया कहाँ से, ये यहाँ से आया, ओके, ये यहाँ से आया, ये यहाँ से आया, ये यहाँ से आया, ओके, ये 2x स्क्वायर नहीं, ये वाला, हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस हाफ, इस तरह से c1 c2 को मिला के ओनली c लिखना, ओनली c। नाउ दिस इज द फाइनल आंसर, देखो ये आ गया फाइनल आंसर।
थोड़ा सा लंबा दिख रहा है। यहाँ पर मैं I1 और I2 करके दो अलग अलग पार्ट्स में करता तो भी चलता, बट मैंने उसको एक साथ आपको करके दिखाया कि आप एक साथ भी कर सकते हो, अलग भी कर सकते हो। जब भी यहाँ पर रूट है तो ओनली रूट वाले फॉर्मूले यहाँ पर यूज़ करने, बाकी बिल्कुल सब सेम है। और यहाँ पर क्या है, रूट है, इसलिए जो रूट वाली कोरोलरी थी अगर यहाँ पर रूट के अंदर fx है और उसका डेरिवेटिव ऊपर है तो इसका आंसर डायरेक्ट 2 इंटू डिनोमिनेटर आता है। ओके, तो चलो यहाँ से स्क्रीनशॉट लो, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ वाला क्वेश्चन। ये फोर्थ के जैसा ही है, सिर्फ रूट के अंदर जो एक्स स्क्वायर पहले था यहाँ माइनस में बाद में है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना, तरीका वही है जैसे कर रहे थे। क्या कर रहे थे देखो, सबसे पहले कंसीडर आप लिखते हो यहाँ पर, कंसीडर न्यूमरेटर 7x प्लस 3 इज इक्वल टू, ये जो न्यूमरेटर है इसको a इंटू डेरीवेटिव ऑफ दिस रूट वाला जो डिनोमिनेटर के अंदर रूट के अंदर फंक्शन है वो 3 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस b, ये करना हर बार कर रहे थे, अभी भी वही करना है। नाउ 7x प्लस 3 इज इक्वल टू a, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 3 डेरिवेटिव 0, 2x डेरिवेटिव 2 माइनस एक्स स्क्वायर का 2x प्लस b। नाउ सिंप्लीफाई a इंटू 2a, 2a 2 इंटू ए 2a, इसको b को इसके साथ रखो प्लस b, कांस्टेंट हो गया। फिर a इंटू माइनस 2a माइनस 2ax, ये ऐसे आ गया देखो। ओके, एंड यहाँ पर क्या है 7x प्लस 3। अभी कंपेयर करोगे तो इसको रीअरेंज करके कंपेयर करो या तो डायरेक्ट कंपेयर करो। कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑन बोथ साइड, ऐसे पूरा लिखना। x के साथ क्या है 7, यहाँ पर x के साथ क्या है माइनस 2a, हाँ माइनस 2a, ये साथ में लेना है, x के साथ माइनस 2a, x के साथ 7, एंड जो कांस्टेंट टर्म है 3, 2a प्लस b इज इक्वल टू 3। इस तरह से आप कंपेयर करो, चाहिए तो इसको आगे पीछे लिख के कंपेयर करो। चलो ठीक है, आगे पीछे लिख के करो या ऐसे ही करो, आपको आंसर लाने से मतलब है। a इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू यहाँ आए तो 7 अपॉन माइनस 2। बहुत से लोग क्या करते हैं, माइनस 2 यहाँ आए तो प्लस 2, ये मल्टीप्लाई है तो डिवाइड करना है, और ये माइनस जो है कभी भी न्यूमरेटर में रखना, तो कैसे हो जाएगा माइनस 7 अपॉन 2, a आया। एंड b कैसे निकालेंगे, 2, a की जगह पर माइनस 7 अपॉन 2 रखो, यहाँ पर 2 प्लस b इज इक्वल टू 3, 2 2 कैंसिल, माइनस 7 यहाँ गया तो प्लस 7, तो 3 प्लस 7 10, b इज इक्वल टू ये आ गया b 10 आ गया, a और b आ गया। अब नाउ जो क्वेश्चन था क्या था, ये 1 है। ओके, सो फ्रॉम 1 7x प्लस 3 इज इक्वल टू, देखो मैं हर बार आपको ये स्टेप लेने बोल रहा हूँ, लेकिन आपको लगता है कि ये स्टेप लेना तो ये भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये स्टेप भी ले सकते हो। तो इसके अंदर अगर करते हैं तो क्या होगा, a की वैल्यू क्या है माइनस 7 अपॉन 2, ए वैल्यू इज माइनस 7 अपॉन 2 a, ये लोगे तो भी चलेगा, दोनों में से कोई ले सकते हो। 2 माइनस 2x, थोड़ा सा अलग करके बता रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, प्लस b क्या है 10, इक्वेशन नंबर 2। अब ये 7x प्लस 3 है, इसको रिप्लेस करना पड़ेगा, ठीक है। नाउ रिक्वायर्ड इंटीग्रल इज, रिक्वायर्ड इंटीग्रल इज क्या है देखो, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 7x प्लस 3 को रिप्लेस करो, क्या है माइनस 7/2, 2 माइनस 2x प्लस 10, 2 माइनस 2x प्लस 10 अपॉन क्या है ये √3 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर और dx। अब आगे देखो i को कंटिन्यू करो, माइनस 7/2, ये जो है इसके अपॉन में ये लिखना, फिर प्लस 10 के अपॉन में ये लिखना। सो माइनस 7/2 विल बी कॉमन हियर फॉर दिस, 2 माइनस 2x अपॉन ये जो डिनोमिनेटर है वो लेना, 3 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया dx। इंटीग्रेशन आगे लेके जाओ 10 के पास, तो यहाँ पर प्लस है, इंटीग्रेशन यहाँ 10 है, सो 10 अपॉन ये क्या है √3 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर और dx, ठीक है। इसके बाद देखो कैसे आ जाएगा, i इज इक्वल टू माइनस 7/2। ये देखो इसका जो याद आ रहा है क्या ट्रिक था, इंटीग्रेशन रूट में अगर कोई फंक्शन है डिनोमिनेटर में और इसका ही डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है dx, तो क्या करते हैं 2 टाइम्स डिनोमिनेटर, 2 टाइम्स √fx। ये कोरोलरी बहुत काम की है, अगर आपने ये यूज़ नहीं किया तो इसको फिर ये t लेना पड़ेगा, सो दिस विल बी √t, उसका डेरिवेटिव यहाँ है ये dt, 1/√t dt। सॉल्व करोगे आखिर में वही आने वाला है, तो लंबा चौड़ा करने से अच्छा डायरेक्ट कोरोलरी यूज़ करो। और ये जो कोरोलरी मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, ये आपको साइड में दिखाना है या तो एक स्टेप में नीचे दिखाना है, ठीक है। अब यहाँ पर इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन 2 टाइम्स √fx, यानी जो डिनोमिनेटर है क्या है 3 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये इसका फर्स्ट पार्ट का इंटीग्रेशन आ गया, ठीक है। इसका एक कांस्टेंट आएगा प्लस c1, वो लास्ट में रखेंगे, प्लस यहाँ से 10 बाहर ले लो, इंटीग्रेशन 1 अपॉन, अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो ये एक्स स्क्वायर है, उसके साथ कुछ भी कोएफिशिएंट है क्या, नहीं है, तो कुछ कॉमन लेने की जरूरत नहीं, ये क्या होगा 3
इसको ना माइनस एक्स स्क्वायर को पहले लिखते 2x को बाद में, उसमें से भी माइनस कॉमन, तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x, यहाँ लिखा तो माइनस 2x, बिकॉज माइनस कॉमन लिया, देखो माइनस अंदर गया तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2x। क्यों कर रहे हैं इसको? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, ठीक है। अब ये जो है आपको रीज़न में लिखना था, ठीक है, मेरे पास जगह कम है बोर्ड पे, इसलिए मैं आपको जो है ये खुद से करने बोल रहा हूँ, अपनी बुक में लिखना। नाउ आई इज इक्वल टू, ये आई इज इक्वल टू, इसको आप कॉपी करते जाओ और इसको इंटीग्रेट करो, यहाँ पर प्लस C1 आएगा एक, ओके, इसका इंटीग्रेशन से प्लस C1 बाहर आया। आप इसको दूसरा तरीका मैंने बताया ना क्या कर सकते हैं कि इसको I1 कंसिडर कर सकते हैं, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, ओके। पहले क्वेश्चन में जैसे बताया था वैसे I1 को अलग से सॉल्व करो, ये आ गया आंसर, और I2 को अलग से सॉल्व करो। अब इसको लिखते जाओ, 2 से 2 कैंसिल, -7 रूट 3 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया प्लस 10 इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर है ना 3.2b में जो मैंने सिखाया था वो तरीका परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, रूट ये क्या है 3 किसका स्क्वायर है, रूट 3 का स्क्वायर, माइनस यहाँ पर क्या करेंगे, देखो x का कोएफिशिएंट 2 है, सो 2 का क्या करना पड़ेगा हाफ, हाफ मतलब 2 का आधा क्या हो गया 1 हो गया, और उसका स्क्वायर 1 स्क्वायर इज 1, सो +1 करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 एंड -1, ओके। यहाँ पर रूट 3 स्क्वायर मत करो अभी, यहाँ क्योंकि ये आने वाला है, ओनली 3 रखो, dx प्लस C1, i इज इक्वल टू -7 रूट, ये जो है इसको कॉपी करते जाओ लास्ट तक, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये सॉल्व हो गया, प्लस 10 इंटीग्रेशन। यहाँ पर देख लो, देखो ये माइनस माइनस, ये लास्ट वाला -1 ब्रैकेट के बाहर जाएगा तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस 1, और ये 3 + 1 क्या हो जाएगा 4, माइनस ये ऑलरेडी हो चुका है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, और आ चुका है, देखो ये हो चुका है, i इज इक्वल टू -7 3 + 2x, देखो ये बार बार लिखना पड़ रहा है ना, इसलिए हम लोग I1 I2 करेंगे तो इसको एक बार अलग से सॉल्व कर दिया तो इसको वापस लिखने की ज़रूरत नहीं है, और I2 करेंगे तो सिर्फ इसको ही इंटीग्रेट करना, तो वो तरीका थोड़ा अच्छा होता है, लेकिन ऐसे भी करोगे तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10 इंटीग्रेशन 1/, ये किसका स्क्वायर है 4, 2 का स्क्वायर, और ये किसका स्क्वायर है x माइनस 1 द होल स्क्वायर प्लस C1। अब इसका इंटीग्रेशन आएगा, i इज इक्वल टू -7 रूट 3 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ध्यान दो, अच्छा रूट भी है, मैं रूट नहीं लिखा यहाँ पर मैंने, देखो ये रूट है, यहाँ पर रूट को नहीं भूलना है, तो 1/√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्या फॉर्मूला था याद है इसका, साइन इनवर्स x बाई ए, एक्स क्या है x माइनस 1 अपॉन a क्या है 2, और प्लस यहाँ ऑलरेडी C1 था, इसका एक कांस्टेंट आएगा प्लस C2, ओके 10 इंटू ये आया, ये हो गया आंसर, ठीक है। याद करो क्या था 1/√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा, उसका जो इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा साइन इनवर्स x अपॉन a, सिर्फ इतना ही आता है, ओके। और ये फॉर्मूला जो मैंने यहाँ ऊपर लिखा है ना, ये आपको यहाँ दिखाना है साइड में, ओके, मैंने ऊपर कर दिया उसको। अब इसको हो गया, ये आंसर हो गया, बट ये C1 C2 को कंबाइन करके C लिखना, सो i इज इक्वल टू दिस विल बी एज इट इज़। बहुत लंबे लंबे सॉल्यूशन है, बट एक बार तरीका आ गया ना आपको तो आपको इजी लगेगा, x माइनस 1/2 प्लस C। चलो ये हो गया फाइनल आंसर, इस तरह से करना। 5th देखा आपने, 4th के जैसा ही है। अब 6th और 7th थोड़ा अलग है, बट है ऐसा ही। अलग क्या है वो मैं बताता हूँ, स्टार्टिंग के 2-3 स्टेप अलग है, उसको सिंप्लीफाई करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th और 7th, ये दोनों क्वेश्चन देखो, आपको दिख रहा होगा 6th 7th। 6th क्या है x माइनस 7 अपॉन x माइनस 9, और 7th क्या है 9 माइनस एक्स अपॉन एक्स। तो जैसे मैं 6th बता रहा हूँ ऐसे 7th करना, और अभी तक जो हम लोग कर रहे थे 4, 5th, 6th उसके जैसा ही है, कुछ अलग नहीं है। हाँ थोड़ा क्वेश्चन दिखने में अलग है, इसको अभी मॉडिफाई करके मैं उसी जैसे बना दूंगा। क्या करना है देखो, ऐसे क्वेश्चन में यहाँ पर ऊपर x माइनस 7 और नीचे x माइनस 9 है। अभी तक जो क्वेश्चन कर रहे थे उसमें स्क्वायर रूट नीचे था, यहाँ इंटीग्रेशन, ओके स्क्वायर रूट नीचे था, यहाँ तो स्क्वायर रूट ऊपर भी है। तो हम ऐसा कुछ करते हैं कि जो ऊपर वाला टर्म है वो स्क्वायर रूट के बाहर आ जाए। कब हो जाएगा, जब उसका स्क्वायर होगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर उसके अंदर x माइनस 7 है और अपॉन x माइनस 9 है, तो जो न्यूमरेटर है उसका ही मल्टीप्लाई वापस करते हैं, x माइनस 7 में x माइनस 7, और नीचे भी करना पड़ेगा इस तरह से, ओके ये ऐसे। सो आई क्या हो जाएगा, ये ऐसे x माइनस 7 द होल स्क्वायर हो जाएगा, x माइनस 7 द होल स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो गया, मल्टीप्लाई करो दोनों का। सो दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो एक इसका तरीका याद है ना आपको, पहले x है तो x स्क्वायर, फिर -9 और -7 को ऐड करना, -9 -7 तो -9 7 16, तो -16x
प्लस 9 और 7 को मल्टीप्लाई करना, -9 माइनस 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 प्लस 9 7 जार 63, ओके। सो ये आया, और यहाँ पर dx, ये दो कोई भी मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले x का स्क्वायर करते हैं, फिर इन दोनों को ऐड करके x लिखते हैं, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। अब आगे क्या करते हैं, यहाँ पर ये क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, ये जो स्क्वायर है ये रूट के बाहर आ गया, x माइनस 7 अपॉन जो डिनोमिनेटर है वो सिर्फ रूट में आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 63। अब आपको समझ में आ रहा है, देखो अब हो गया ना ये 6th वाला क्वेश्चन, 4th और 5th के जैसा बन गया। देखो 4th और 5th के जैसा बन गया। कैसे करेंगे, यहाँ पर जो न्यूमरेटर है उसको कंसीडर करो, कंसीडर x माइनस 7 इज इक्वल टू ये, दैट इज इक्वल टू a इंटू डेरीवेटिव ऑफ दिस, डिनोमिनेटर के अंदर रूट के अंदर जो है वो, हाँ इस तरह से, प्लस 63 प्लस b। सो x माइनस 7 इज इक्वल टू a इंटू, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 2x माइनस 16 प्लस b। ना मॉडिफाई, a इंटू 2ax, 2a इंटू x, a इंटू 16, 16a प्लस b, इस तरह से आया। और यहाँ पर क्या है, x माइनस 7, थोड़ा सा मैं और एक स्टेप करता हूँ इसको, 2a, x का कोएफिशिएंट, यहाँ से माइनस कॉमन लो तो 16a माइनस b, माइनस कॉमन लिया था क्योंकि यहाँ भी माइनस है ना, इसलिए मैंने माइनस कॉमन लिया। अब कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ बोथ साइड, ऐसे लिखना है आपको, आगे करते। सो x के साथ 2a, यहाँ x के साथ कुछ नहीं, तो 2a इज इक्वल टू 1, एंड यहाँ पर देखो कांस्टेंट माइनस 7 है, यहाँ माइनस के बाद 16a माइनस b है, 16a माइनस b दैट इज इक्वल टू 7। ये दोनों निगेटिव थे तो माइनस को कंपेयर नहीं किया, इस तरह से। सो a इज इक्वल टू वॉट, 1/2, ये 2 यहाँ आया, डिवाइड हो गया, एंड ये 1 है, यहाँ पर a की जगह पे 1 रखते, अरे 1/2 रखना पड़ेगा, एक मिनट फिर से देखो ये क्या है, 16 जो a है ना वहाँ पर 1/2 रखना, माइनस b इज इक्वल टू 7, तो ये कट हो गया, ओके। नाउ 8, 7 यहाँ है तो माइनस 7 इज इक्वल टू b, सो b इज इक्वल टू 8 माइनस 7, 1, a हाफ आया और b की वैल्यू 1 आई। इसके बाद क्या करोगे, ये जो था ना इसको नंबर समझो मैं 1 देता हूँ, इसको या इसको कोई भी ले लो, चलो ये 1 देते ये, हाँ, फ्रॉम 1 x माइनस 7 इज इक्वल टू a क्या है यहाँ पर, हाफ इंटू 2x माइनस 16 प्लस b, 2x माइनस 16 प्लस b क्या है 1। सो ये जो न्यूमरेटर है वो अब चेंज होगा, ठीक है। कैसे करेंगे, नाउ रिक्वायर्ड इंटीग्रल इज, जो हमारा क्वेश्चन था वो उठा लो, ये अब यहाँ से, हाँ यहाँ से ये मेन क्वेश्चन है। अभी ये तो था बट उसको मैंने इस फॉर्म में मॉडिफाई किया। अब इसको देखो क्या है, x माइनस 7 अपॉन, अब ये जो x माइनस 7 है इसको तो चेंज करना है ना, यहाँ पर एक मिनट क्या करना है, देखो जो ये न्यूमरेटर है x माइनस 7 दैट विल कन्वर्ट टू हाफ 2x माइनस 16 प्लस 1 अपॉन में ये रूट है, एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 63, रूट एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 63 dx, इस तरह से। अब क्या होगा, देखो स्प्लिट करो इसको, इंटीग्रेशन ये इसके पास जाएगा पहले, 2x माइनस 16 के साथ हाफ है, हाफ को बाहर लेते हैं यहाँ पर, और इसका डिनोमिनेटर ये आया, एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 63, और dx दे दो, फिर प्लस 1, इंटीग्रेशन आया 1 के पास, और डिनोमिनेटर में ये जो है ये रखने का, एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 63 और dx, ओके। अब देखो यहाँ पर मैं पहले स्टार्टिंग में आपको क्या बता रहा था, ये लिख सकते हैं हम लोग डेरिवेटिव ऑफ दिस, तो अगर आप डायरेक्ट डेरिवेटिव लिखते तो भी चलेगा, या उसका डेरिवेटिव निकाल के लिखते तो भी चलेगा। यहाँ पर इसका जो आंसर आता है आपको पता ही है। पहले तो मैं इसको अभी आपको अलग तरीके से बताता हूँ, i इज इक्वल टू i1 प्लस i2, जो पहला क्वेश्चन किया था उस तरीके से। अगर आपके पास लंबा पेज नहीं है तो आप ऐसे करोगे तो भी चलेगा, या तो फिर लंबा पेज है तो ऐसे करोगे बिना i1 i2 लेके तो भी चलेगा। तो चलो एक क्वेश्चन में ऐसे भी बताता हूँ। अब i इज इक्वल टू i1 प्लस i2, तो नाउ ओके यहाँ पर लेट कर सकते हो। नाउ जो i1 मतलब ये i1 इज इक्वल टू हाफ डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 63 है, और न्यूमरेटर है 2x माइनस 16, ओके। सो क्या आ जाएगा, i1 इज इक्वल टू हाफ। ऐसे क्वेश्चन जब भी होते थे, याद आ रहा है ना, यहाँ पर रीज़न भी लिखना कि इंटीग्रेशन f डैश x है ऊपर और नीचे रूट fx है, और यहाँ पर dx है तो 2 रूट fx आंसर आता है, ओके, प्लस c। सो दिस इज द रीज़न हियर, वी विल यूज़ द फॉर्मूला। सो इसका आंसर क्या आएगा, 2 इंटू रूट fx मतलब ये रूट,
एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 63 एंड प्लस सी को C1 रखो। ओके, सो ये आ गया I1 इज इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 63 प्लस C1। तो इससे क्या हुआ, आपको एक इंटीग्रेशन साइड में आपने निकाल के रख दिया I1, ये जो पहला पार्ट था। अब सेकेंड पार्ट को I2 कंसिडर करना। I2 इज इक्वल टू वॉट, इंटीग्रेशन ये 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 16x, एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 63। अब इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करो, क्या आ जाएगा देखो, रूट एक्स स्क्वायर माइनस 16x। क्या तरीका आपने देखा था, ये 16x है तो 16 का हाफ करो 8 का स्क्वायर करो 64, यानी यहाँ पर 64 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 64, बट ये तो 63 है, तो आप प्लस 64 माइनस 64 कर सकते हो, या तो इस 63 को ही 64 माइनस 1 कर दो। 64 में से 1 गया तो 63। मुझे थर्ड टर्म क्या चाहिए था, ये 16 का हाफ 8, उसका स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64 चाहिए था, तो आ चुका है। इसके बाद क्या करोगे, देखो I2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन, इसको आप ऐसे लिखो रूट ये x माइनस, और ये किसका 8, x माइनस 8 का होल स्क्वायर है, और ये माइनस 1 का स्क्वायर है। ओके, ये 1 का स्क्वायर है dx। ओके, अब इसको क्या करोगे, फॉर्मूला अप्लाई करना। इसका फॉर्मूला क्या होता है, लॉग x मतलब क्या है, x माइनस 8 प्लस, फिर ये जो रूट है ये रूट एज इट इज x माइनस 8 द होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। ओके, ये आ गया, और प्लस c। अब पहले यहाँ पर I1 के लिए C1 लिया है ना, यहाँ पर C2 ले लो। अब क्या होगा देखो, I2 इज इक्वल टू लॉग ये x माइनस 8 है प्लस ये जो था कहाँ से आया था, देखो ये कहाँ से आया था, यहाँ से, तो ये ले लो रूट एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 63 रूट के अंदर। ओके, प्लस C2। अभी देखो यहाँ पर क्या लाया था I1, और ये क्या आ गया I2। ये दोनों जो आंसर है I1 I2, इन दोनों को एक साथ लिखना। ये यहाँ पर देखो, ये इक्वेशन नंबर कितना था, 1 था, सपोज ये 2 है, सो फ्रॉम 2 करना। देखो ये फाइनल स्टेप आप खुद करो, मैंने इसको सॉल्व कर दिया है 6th वाला। लास्ट में अभी एक स्टेप क्या करना है, फ्रॉम 2 है, सो फ्रॉम 2 I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। तो यहाँ क्या करो, I1 की जगह पर ये आंसर लिख दो ये वाला, और I2 की जगह पर ये आंसर, दोनों का जो C1 और C2 है इसको प्लस करके C कर देना। तो ये हो गया फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, यहाँ पर बिल्कुल ऐसे ही है, रूट 9 माइनस एक्स अपॉन एक्स है। क्या करोगे, तो इसको जैसे यहाँ पर x माइनस 7 ऊपर था तो x माइनस 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया था, तो 9 माइनस एक्स है, तो आप क्या करो 9 माइनस एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, तो न्यूमरेटर क्या आ जाएगा 9 माइनस एक्स द होल स्क्वायर, और स्क्वायर रूट के बाहर आके 9 माइनस एक्स हो जाएगा, और नीचे भी सिंपली आ जाएगा, ये x है तो x इंटू 9 माइनस एक्स आ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है। ये जो 7th है वो आप खुद से करो, और जो 6th है वो 4th 5th जैसा ही था, स्टार्टिंग के इतने स्टेप्स अलग थे, और 7th में भी ऐसा ही है, स्टार्टिंग में करोगे इतने स्टेप तो ऐसा आ जाएगा और ईजी आ जाएगा। चलो स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग लास्ट में आ गए, 8th और 9th क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन देखेंगे। अब ये दोनों क्वेश्चन, अभी तक जो हमने 7 क्वेश्चंस किए वो पूरा एक टाइप के क्वेश्चन थे। ये जो 8, 9 थे हमने प्रीवियस जो 3.2a में सीखा था या 3.1 में सीखा था वैसे क्वेश्चन है। सब्सटीट्यूशन मेथड करना है, बहुत ही आसान है, 3.2a जैसा। कैसे, देखो आपको दिखेगा यहाँ cos x है ऊपर, ओके, और नीचे sin x दिख रहा है, तो अगर sin x को t लेते हो तो उसका डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है cos x, तो यहाँ हम क्या करते हैं, सब्सटीट्यूट करते हैं, पुट sin x जहाँ भी दिख रहा है ना वहाँ पर t ले लो, sin x इज t, सो डिफरेंशिएटिंग sin x का डेरिवेटिव cos x और dx लिखना है यहाँ पर, और t का डेरिवेटिव dt। चलो अभी जो रिक्वायर्ड इंटीग्रल क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 है अपॉन 4 साइन स्क्वायर, साइन क्या था t, तो 4t स्क्वायर प्लस 4 इंटू साइन t है -1, और यहाँ पर जो cos x और dx था, cos x dx विल कन्वर्ट टू dt। अब देखो सिंपल हो गया ना, ये यहाँ रूट भी नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इजीली सॉल्व हो जाएगा ये। इसको देखोगे तो ये 2t स्क्वायर कंप्लीट स्क्वायर हो रहा है क्या, नहीं। चलो इधर से 4 कॉमन लेते हैं, i इज इक्वल टू 3 बाहर ले लो यहाँ से, और डिनोमीटर से 4 बाहर ले लो, तो ये 1 बच गया, ये हो गया t स्क्वायर प्लस 4 कॉमन ले रहे हैं, हाँ, तो t, और यहाँ से 4 नहीं था तो 1/4 आ गया, और dt। अब ये सिंपली सॉल्व होने वाला है, इसको तो बहुत आसान है ये, 3/4। अब यहाँ पर क्या करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड याद करो। क्या था, जो t है उसका कोएफिशिएंट क्या है 1 का आधा किया मतलब 1 इंटू हाफ, उसका स्क्वायर किया, सो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो 1/4 प्लस भी करना है माइनस भी करना है, तो ये क्या आ जाएगा t स्क्वायर प्लस t, और यहाँ पर -1/4 है, तो मैं +1/4 करता हूँ और -1/4 करता हूँ, और पहले से ही -1/4 था, तो ये हो जाएगा 3/4 इंटीग्रेशन 1 अपॉन
ये एक साथ रखो तो ये हो गया टी प्लस 1/2 द होल स्क्वायर हो गया, और ये 1/4 क्या हो गया देखो, -1/4 और -1/4 साइड में करके देखते हैं, दोनों में निगेटिव है, 1/2/4 कैंसिल किया तो -1/2 आया। तो ये क्या है, -1/2 आया। ठीक है, चलो अगले स्टेप में करते हैं। यहाँ पर ये dx नहीं dt है, हाँ dt। सो इन द नेक्स्ट स्टेप i इज इक्वल टू, देखो ये पूरा रफ वर्क था, इसको मिटा देते हैं। i इज इक्वल टू 3/4 इंटीग्रेशन 1/1 t प्लस 1/2 द होल स्क्वायर, 1/2 द होल स्क्वायर माइनस ये जो हाफ है ये क्या है, 1/√2 द होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो हाफ आएगा, जैसे 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2। अब ये मॉडिफाई हो गया। अब देखो ये सीधे फॉर्मूला आ चुका है, कौन सा फॉर्मूला आ गया है, याद करो और उसको फॉर्मूले को लिखो, सिंस इंटीग्रेशन 1/x² माइनस a², याद आ रहा है क्या था ये, log 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a, ये जो फॉर्मूला था ना, ये फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे। तो हमेशा फॉर्मूला लिखना चाहिए कभी भी कोई भी क्वेश्चन में। इसके पहले के क्वेश्चन बड़े बड़े थे इसलिए मैं लिख नहीं रहा था, जगह नहीं थी, आपको हर बार लिखना है, आपके पास तो बहुत सारे पेजेस होंगे। ओके, i इज इक्वल टू 3/4 क्या आ जाएगा, इंटू, अब इसका इंटीग्रेशन पहले 1/2 आता है, 1/2 इंटू a क्या है देखो 1/√2 है, log x माइनस a, x मतलब क्या ये t प्लस हाफ माइनस a मतलब 1/√2 अपॉन फिर x प्लस a, इनको प्लस करना, t प्लस हाफ प्लस 1/√2 और प्लस क्या आ गया c, इंटीग्रेशन ले रहे हैं तो c आ गया। इसको और सिंप्लीफाई करो, क्या हो जाएगा, ये √2 से 2 को कैंसिल करो, 2 क्या होता है 2 √2 होता है, और उसको √2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, √2 आएगा। सो यहाँ पर आ गया i इज इक्वल टू 3 × 1 3 अपॉन यहाँ 4 है, और ये √2 से 2 को कैंसिल किया तो √2 आया, देन log। अब इसको मॉडिफाई करते, देखो ये t, अच्छा यहाँ पर क्या करना पता है, ये देखो ये सबके अपॉन में ये 2 है और यहाँ पर √2 है, तो 2√2 से इसका एलसीएम क्या आ रहा है 2√2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2√2 ओके t प्लस यहाँ पर 2√2 से मल्टीप्लाई किया तो अपॉन 2 आएगा, और माइनस यहाँ पर 2√2 से मल्टीप्लाई किया तो √2 आएगा। सेम ऐसे यहाँ पर भी किया, 2√2 इंटू टी प्लस 1 में 2√2 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ भी 2√2 से मल्टीप्लाई किया। ऐसा क्यों किया, उसको सिंप्लीफाई करने के लिए। कैसे सिंप्लीफाई होगा, देखो ये 2 से 2 कट गया, √2 से √2 कट गया, यहाँ भी देखो 2 से 2 कट गया और यहाँ पर √2 था, ओके, सो √2 से √2 कट गया। तो फाइनल आंसर क्या मिला, i इज इक्वल टू 3/4√2 log, ये क्या है देखो 2√2t प्लस √2 माइनस 2, ओके, और ये 2√2t प्लस √2 और प्लस 2, ये आया। अब क्वेश्चन में तो t था ही नहीं, क्वेश्चन में t हमने किसको लिया, sin x को। फाइनली रिप्लेस करो 3/4√2 log, जहाँ भी t उधर sin x करो, 2√2 sin x प्लस √2 माइनस 2, 2√2 sin x प्लस √2 प्लस 2 प्लस c, ये आ गया आपका फाइनल आंसर इस तरह से। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इजी था, अभी तक जो हम लोग 7 तक कर रहे थे वैसा नहीं था। सिर्फ सिंपली जो sin x जो था उसको अगर t लेते हैं तो उसका डेरिवेटिव cos x dx ऊपर प्रेजेंट है, वैसा करने के बाद ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से इस तरह से सॉल्व हो गया। चलो स्क्रीनशॉट लो, लास्ट क्वेश्चन 9 थे ऐसा ही है, उसको भी देखते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन कैसे करना, देखो बिल्कुल 8th के जैसा ही था, बट 8th में क्या था, sin x और cos x था, यहाँ पर e⁻x है, तो यहाँ पर वैसे ही करना है, सब्सटीट्यूट करना है, बट थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं इसको। i इज इक्वल टू, देखो यहाँ से e⁻2x कॉमन ले सकते हैं, तो ये ऐसे हो जाएगा, ऊपर जो है e⁻2x कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बचा, ओनली e⁻x माइनस e⁻2x कॉमन है तो 1, ये e⁻3x है ना, उसमें 3 बार x है, इधर 2 बार x है, तो मिनिमम 2x को कॉमन लिया इस तरह से, अपॉन ये क्या है e⁻x प्लस 1 dx। e⁻2x का मतलब क्या होता है, e⁻x द होल स्क्वायर लिख सकते हो, ओके, और e⁻2x स्क्वायर रूट के बाहर आया, मतलब ये अगर स्क्वायर रूट के बाहर आया तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, e⁻x बाहर आ जाएगा। सो इसको हम क्या करते, e⁻2x को बाहर लेते तो वो स्क्वायर रूट होके e⁻x हो गया, स्क्वायर रूट के अंदर क्या बच गया, e⁻x माइनस 1 अपॉन e⁻x प्लस 1, ये बच गया। अब देखो अब क्या होगा यहाँ पर, इसके बाद अभी अगर मैं e⁻x को t कंसिडर करता हूँ, पुट e⁻x इज इक्वल टू t, तो होगा क्या, e⁻x को t लिया
तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ई रेस टू एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। देखो ई रेस टू एक्स यहाँ पर है और डी एक्स है, ये दोनों मिलकर डी टी हो जाएंगे। आई क्या हो जाएगा, आई ये जो रूट है, रूट ई रेस टू एक्स मतलब टी माइनस वन अपॉन टी प्लस वन, ई रेस टू एक्स और डी एक्स क्या हो गए, डी टी। समझ में आया, सिंप्लीफाई हो गया ना। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है इसको ध्यान से देखोगे तो 9th के पहले जो 8 नहीं 6th और 7th थे उसके जैसा आ गया, 6th और 7th के जैसा आ गया। यहाँ पर x होता था, है ना। तो कैसे करेंगे, देखो आपको ट्रिक तो पता ही है। 6th 7th कैसे किया था हमने, इंटीग्रेशन, ये जो न्यूमरेटर है उसको रूट से हटाना है, तो जो न्यूमरेटर में है उससे ही मल्टीप्लाई करते थे। क्या करते थे, न्यूमरेटर में t माइनस वन है, t माइनस वन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब देखो आगे क्या होगा इसका, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, तो ये t माइनस वन मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर हो गया, स्क्वायर रूट के बाहर आ गया तो t माइनस वन आ गया ऊपर। ओके, t माइनस वन 2 बार है ना, स्क्वायर होकर स्क्वायर रूट के बाहर आ गया। अभी नीचे t प्लस वन और t माइनस वन है तो क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस तरह से आ गया। ओके, अब नीचे जो है रूट भी रहेगा, नीचे जो है रूट में रहेगा और ये रूट के बाहर आ गया। अब इसको कैसे करेंगे, देखो इसको स्प्लिट कर देते डायरेक्टली। ओके, इंटीग्रेशन t अपॉन टी स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर, ये रूट में है, और डी टी माइनस वन, इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट टी स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर, क्योंकि ये डायरेक्ट कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हम बोल सकते हैं कंप्लीट है, फॉर्मूला ही है इसलिए। अब देखो यहाँ पर टी स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, यहाँ पर देखो सिंस एफ डैश एक्स अपॉन रूट एफ एक्स, यानी अगर रूट के अंदर डिनोमिनेटर में कोई एफ एक्स है उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है तो उसको हम क्या करते हैं, डायरेक्ट आंसर 2 रूट एफ एक्स प्लस सी करते हैं। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर आई इज इक्वल टू, इसका डायरेक्ट आ गया टी स्क्वायर का, जो टी स्क्वायर है उसका डेरिवेटिव ऊपर है क्या, देखो एफ एक्स का डेरिवेटिव नहीं है ना, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t होना चाहिए और इसका 0, तो 2 नहीं है तो 2 लिख दो और यहाँ पर एडजस्ट कर दो। अब ये क्या हो गया 1/2, जो नीचे रूट में है उसका डेरिवेटिव ऊपर है तो इसका आंसर क्या आएगा, 2 इंटू ये जो रूट है वो, यानी रूट टी स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर आ गया। ओके, तो ये आ गया, हाफ बाहर था, इसका डेरिवेटिव ऊपर इसलिए 2 टाइम्स रूट एफ एक्स कर दिया। अभी आगे माइनस, यहाँ से एक कांस्टेंट आएगा प्लस c1। ओके, ये जो है इसका फॉर्मूला क्या होता था, देखो रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ए स्क्वायर, जब भी ऐसे रूट में होता था तो आप लोग क्या करते थे, इसका डायरेक्ट हम लोग लेते थे लॉग, फिर ये जो t है तो t प्लस फिर ये जो रूट में है इसको ही लेते थे रूट टी स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर प्लस यहाँ से क्या है c1, यहाँ से c2, दोनों मिलके एक ही कांस्टेंट c, एक ही लाइन में इंटीग्रेट किया इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद के स्टेप में क्या होगा, 2 और 2 हो जाएंगे कैंसिल, सो आई इज इक्वल टू 1 इंटू, तो यही आ गया रूट टी स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर, टी की जगह पर वैल्यू रख दो, टी क्या था हमने लिया था यहाँ पर ई रेस टू एक्स, सो ये हो जाएगा ई रेस टू, उसका स्क्वायर है तो ई रेस टू एक्स का स्क्वायर, ई रेस टू 2x माइनस वन स्क्वायर 1 ही, हम लोग इसको जानबूझ के 1 स्क्वायर लिख रहे थे। ओके, माइनस लॉग, अब वापस से टी इज वॉट, ई रेस टू एक्स, इसको रीसब्स्टिट्यूट करो, ई रेस टू एक्स, देन अगेन टी स्क्वायर मतलब ई रेस टू एक्स स्क्वायर यानी 2x माइनस वन स्क्वायर इज 1 प्लस सी, सो दिस इज योर फाइनल आंसर। देखा आपने, ये आ चुका है, बहुत ही इजी था 9th वाला भी। अच्छा, मैंने इसको I1 माइनस I2 करके अलग तरीके से नहीं किया क्योंकि डायरेक्ट एक ही लाइन में दोनों एक साथ आ सकते हैं। अच्छा, इसका जो ये फॉर्मूला था ये भी लिखना, सिंस इसका जो फॉर्मूला था ना ये कहाँ से आया वो भी आपको लिखना है यहाँ पर। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो, एकदम परफेक्ट आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 ये लास्ट क्वेश्चन था। 8th और 9th थोड़े सिंपल थे, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ किया, और यहाँ पर जो ये था अभी हमारा 6th और 7th वाला तरीका यूज़ हुआ। इसके बाद ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड करने की जरूरत नहीं पड़ी बिकॉज ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म में डायरेक्ट आ गया था। स्प्लिट किया, कोरोलरी बहुत काम की, ये कोरोलरी, एक अगर ये कोरोलरी आ रही है तो आपको ये लंबा स्टेप नहीं करना, डायरेक्ट एक स्टेप में इसका आंसर निकाल सकते हो। और ये फॉर्मूला तो आपने याद करके रखा था, आ गया, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये जो एक्सरसाइज था 3.2c फिनिश हो गया। ये अलग टाइप का क्वेश्चन था, जो सारे के सारे टाइप के एक एक क्वेश्चन है, एक टाइप का क्वेश्चन मैं आपको एक साथ बता रहा हूँ। इस वीडियो में मैंने पूरा इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया। इसके बाद अब क्या सीखना इंटीग्रेशन में, थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ। अभी हमें सिर्फ 2 एक्सरसाइज और करना है, 3.3 और 3.4। जो थर्ड एक्सरसाइज है 3.3 वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के ऊपर डिपेंड है, यानी u इंटू वी रूल, जो आपने डेरिवेटिव में सीखा था, इंटीग्रेशन में भी u इंटू वी रूल होता है, जिससे हम कहते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो 3.3 एक्सरसाइज काफ़ी बड़ा है, उसके अंदर 42 क्वेश्चन है जो हमें सॉल्व करने हैं, तो उसे हम 2 से 3 पार्ट में कोशिश करेंगे करने के लिए।
और उसके बाद लास्ट एक्सरसाइज है 3.4 जो पार्शियल फ्रैक्शन के ऊपर डिपेंड है, जो काफ़ी आसान तरीका है। तो अभी तक आपने जो सीखा है अगर वो सीख लिया तो समझो आप एक्सपर्ट हो गए इंटीग्रेशन में। अभी आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जैसे इसके अंदर आपने देखा स्टार्टिंग के 2-3 क्वेश्चन देखे तो आपको पता चल गया कि ये स्टेप्स फॉलो करने, इसमें कुछ जो आंसर गलत आने के चांस नहीं होते। अगर स्टेप्स आपने प्रॉपर फॉलो किए, फॉर्मूले बराबर पुट किए तो आपका राइट आंसर ही आएगा। स्टार्टिंग के जो 2 एक्सरसाइज थे वो थोड़ा कंफ्यूजिंग थे, बहुत सारे क्वेश्चन अलग अलग तरीके से हो रहे थे। अभी जो एक्सरसाइज हम लोग कर रहे हैं उसमें कैसा, जो एक एक्सरसाइज में क्वेश्चंस का सेट है वो एक तरीके से, एक टाइप से, अगर उसका तरीका मालूम है, फॉर्मूला मालूम है, प्रोसेस मालूम है तो आप एक को जैसे कर रहे हो वैसे सबको करते जाओ। 3.3 के अंदर हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स U इंटू वी रूल सीखेंगे। 3.4 में पार्शियल फ्रैक्शन और फिर ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। बहुत बड़ा चैप्टर, हम लोग धीरे धीरे चैप्टर के एंड पे आ गए हैं। स्टूडेंट्स बहुत मेहनत लग रही है, ये जो मैं रिकॉर्डिंग आपको दे रहा हूँ लॉकडाउन के पीरियड में, तो बहुत ही टाइम लग रहा है। जो क्वेश्चन है उसके सोल्यूशन इतने बड़े बड़े हैं, तो मेरी मेहनत बेकार मत जाने दो। आप लोगों के लिए मैंने सोचा है कि जितना भी जल्दी हो मैं सिलेबस जितना भी पॉसिबल हो कवर करूं। बट ये जो मेहनत है अगर ज़्यादा बच्चों तक पहुंचेगा तो ही सफल होगा। ओके, इसको पूरा रिकॉर्ड करके एडिट करके आपको कम टाइम में ज़्यादा सॉल्यूशन में देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप सिर्फ इतना करो कि सीखते रहो जो मैं बता रहा हूँ, और जिस दिन जो वीडियो अपलोड होता है कोशिश करो कि नेक्स्ट वीडियो आने के पहले वो आप सीख के रखो, और जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड होता है तो आगे का आपको सीखना है। इतना ही नहीं, इसके साथ आपके जो फ्रेंड्स हैं उन तक ये वीडियो पहुँचाओ, ये सीरीज को पहुँचाओ, उनको जोड़ो इससे, ताकि वो भी रेगुलर इस चैनल के जरिए सीखें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका फ़ायदा मिले। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।